इन दिनों अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर तमाम वो विधि विधान है जो कि सीधी तौर पे कागजी लेखनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है सरकार के माध्यम से, चाहे वो राजस्व के माध्यम से। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत के लिए टैक्स विभाग के अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता से पहले आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट योगेश कुमार सिंह है। किस डिपार्टमेंट में देखते हैं आप? मैं कंज्यूमर फोरम, लेबर लॉ और कॉमर्शियल लॉ का प्रैक्टिस करता हूँ। क्या है आपका प्रकरण? लगातार आप आरटीआई वगैरह भी डाल रहे हैं, किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल रहे हैं और क्या कुछ प्रकरण है? मैंने 5 साल पहले भी आरटीआई दी थी और दोबारा फिर से मैंने और जवाब मुझे बराबर एक ही मिल रहा है कि नगर निगम वाराणसी ने शॉपिंग मॉल्स की बेसमेंट में कोई भी पार्किंग अधिकृत नहीं किए चलाने के लिए, जबकि यहाँ के जो शॉपिंग मॉल्स है वो लगातार ही पार्किंग चला रहे हैं। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे चलने वाली पार्किंग जो भी है वो अनधिकृत है और सरकार के राजस्व को चूना लग रहा है। आपने जब आरटीआई डाला तो पहला आरटीआई कब था? उसका पेपर जरा दिखाया हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ रहा आरटीआई द्वारा। ये पहला आरटीआई मैंने लगाया था 7 अगस्त 2018 को, जिसका जवाब मुझे 1 साल बाद मिला था। उसमें मैंने ये पूछा था कि पार्किंग की मैक्सिमम फीस क्या हो सकती है और कितने मॉल्स को अधिकृत किया गया है। तो तब मुझे जवाब मिला था कि कार के लिए 25 रुपये प्रतिदिन है और 10 रुपये बाइक के लिए है। और कोई भी मतलब जो मॉल है अंडरग्राउंड पार्किंग किसी की नहीं अधिकृत थी। 3 मॉल थे लेकिन उनकी पार्किंग अंडरग्राउंड नहीं थी जो उस समय अधिकृत थे। वर्तमान में अब ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जो बताती हो कि कोई भी माल अधिकृत किया गया हो। क्या इसको लेकर आप नगर निगम या कोई उच्च अधिकारी के पास गए हैं या इसका आरटीआई की फाइल लेकर गए, आप शिकायत किए कि ऐसी सी बातें हैं जो शहर में ऐसी चल रही? जी हाँ, मैंने पूर्व में नगर निगम के रेवेन्यू सेक्शन को इसकी शिकायत की थी लिखित में, जिसकी प्रति आज भी मौजूद है, परंतु उस पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या लगता है वर्तमान समय में, वर्तमान सरकार में, जो सरकार दावे करती है कि जो भी चीजें फर्जी तरीके से चलाई जा रही है, संचालित की जा रही है, उन पर रोक नहीं लग पा रही है, डिपार्टमेंट में चुप्पी साधने को देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से और डिपार्टमेंट से क्या मांग रहे हैं? डिपार्टमेंट से मेरी मांग तो यही रहेगी कि इस पे जो है ध्यान दें। जनता से भी मेरी अपील रहेगी कि वो इस पर अवेयर होकर थोड़ा सा वो भी शिकायतें करें और सरकार से ये रहेगी कि इसका जल्द से जल्द निस्तारा किया जाए। बनारस में कई ऐसे मॉल हैं जहां अधिक देखा जाता है संख्याएं होती हैं वाहनों की, चाहे वो पीडीआर मॉल हो, आईपी मॉल हो, जीएचबी मॉल हो। क्या इन सब मॉलों का भी आपने आरटीआई डाला था? इन सब मॉलों का भी आपके पास लिस्ट है? मैंने एक क्यूमुलेटिव आरटीआई डाला था। मैंने सीधे सीधे ये मांगा था कि मुझे आप लिस्ट दीजिए किनको ऑथराइज किया गया है। नगर निगम का सीधे ये कहना है कि हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया है। अगला कदम क्या रहेगा अगर आपकी आरटीआई आपने डाला है और आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या रहेगा, कहां तक जाएंगे? मेरा अगला कदम ये रहेगा कि मैं इस पेपर से रेवेन्यू सेक्शन को एक लिखित शिकायत दूंगा और अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो एक जनहित याचिका इस पर बनेगी। बिल्कुल, तो देखिए अधिवक्ता है जो सीधी तौर पे बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग अब इसकी अनुमति किसी भी तरफ से कागजी तौर पे नहीं दी गई है, लेकिन बनारस शहर में चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र आता है और एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कागजी रूप से अगर परमिशन नहीं है तो कैसे संचालित हो रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि अधिवक्ता है अब अगला कदम की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस पर क्या जवाबदेही देती है, क्या उन पार्किंगों पर रोक लगाएगी या उस पर कुछ चर्चा और विमर्श करते नजर आएगी। बनारस से के लिए दीपक।